अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयुष्मान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद हो सकता है कि भेड़िया बनने के बाद तुम खुद को पहचान ही नहीं पाते होंगे, इसलिए तो तुमने गहना पे भी। आयुष्मान, संभाल लो अपने आप को। ये वक्त अपने आप को हर तरीके से, हर चीज से संभालने का है। मैं इसीलिए कह रही थी कि गहना को कुछ भी मत बताओ अपने भेड़िया बनने के बारे में। पर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो किसी जलन की वजह से नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक दोस्त एक फैसले की वजह से अपने प्यार को खो बैठे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है, भेड़िया और भेड़िया मानव तुम हो, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो खुद को दोषी ठहराएगी। वो सोचेगी कि उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। वो तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर पाई। नहीं, मैं कहना के दिल पे इस बात का बोझ नहीं डाल सकता। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें आयुष्मान। वो तुम्हें इतना प्यार करती है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद उसके दिल पे क्या बीतेगी तुम ये सोचो। और कभी अगर ये सुनकर उसे कुछ हो गया तो तुम चाहते हो उसे कुछ हो जाए? नहीं ना। डॉक्टर बाबू, है ना, तुम ठीक तो? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए थे रात को? हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बताइए ना, आप कहाँ चले गए थे? डॉक्टर बाबू, आप परेशान काहे लग रहे? आप कुछ बताना चाहते थे ना हमें, बताइए क्या हुआ, बोलिए। आयुष्मान, या तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें कमरे में बंद किया था। तो फिर तुम बाहर कैसे निकली? और हमने तुम्हें 100 बार कहा है कि डॉक्टर बाबू से दूर रहो, और तुमने हमरे कपड़े काहे पहने? अब वो बताओ। वो मेरे कपड़े गंदे हो गए थे और मेरे पास इस घर में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, बस इसीलिए तुम्हारे कपड़े पहन लिए। झूठ बोल रही हो ना तुम? सच बताओ, क्या कर रही थी? बताओ। छोड़ो उसे, क्या कर रही थी? बाबू, आपको नहीं पता ही क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? डॉक्टर बाबू तो भेड़िए के बारे में भी नहीं मानते, तो जादू टोटके के बारे में भी नहीं मानेंगे। और डॉक्टर बाबू पहले भी भेड़िए और भेड़िए मानव के बात को लेकर परेशान थे। अब ये सब बताकर इन्हें और परेशान नहीं कर सकते। कुछ नहीं। क्या नाम बोलो, क्या किया आलिया ने? वही सब पुरानी चीजें डॉक्टर बाबू जो ये पहले से करते आ रहे। हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कहना कुछ कहना चाहती है पर बता क्यों नहीं रही? क्या कहना को मुझ पे भरोसा नहीं है? कहना, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ इसके पहले मैंने बहुत सारी चीजें करी है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, तुम्हें चोट पहुंची। पर अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे कोई गलत इरादे नहीं है मेरे। बल्कि अब तो घर के दरवाजे खुल जाएंगे तो मैं खुद ब खुद यहाँ से चले जाऊंगी। डॉक्टर बाबू, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। पक्का इसके दिमाग में ना कुछ और चल रहा है। क्या ये भी तो हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, और तुम उसके बारे में सोचकर और परेशान मत हो। जाने दो।
अब मुझे कोई खतरा नहीं है गहना से। आयुष्मान मेरी बातों में आ गया है और अब उसके भेड़िया होने का राज मुझे उसके करीब लेकर जाएगा। गहना, अरे बेटा इधर आ, कुछ खा ले तू। सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं है। वैसे भी घर का राशन खत्म होने वाला है, पता नहीं कब तक चलेगा। दीदी को पता चलेगा ना तो और भी गुस्सा हो जाएगी। वैसे कमला माई, बुआ जी कैसी है? उन्होंने उनकी चोट पे कोई दवा लगाई? कहाँ बेटा, सुबह भी मैंने उनसे पूछा, कहा कि दवा लगा देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे देखने तक नहीं दिया। शायद खुद से दवा लगा ली होगी। आखिर बुआ जी कहाँ छुपा रही है? काहे उन्होंने कल ऐसा नाटक किया जैसे उन पे भेड़िए ने हमला किया है? क्यों उन्होंने सबको नकली चोट दिखाई? और कमला माई, बुआ जी को पता तो नहीं चला ना कि हमने और डॉक्टर बाबू ने उनकी दी हुई सजा अधूरी ही छोड़ दी? फिर से गुस्सा हो जाए। बेटा सुबह उनके सामने तो बात हुई थी ना। सुबह? कब सुबह? अरे कैसी भुलक्कड़ हो गई है तू। सुबह जब तू घूंघट ओढ़ करके आई थी सबको नाश्ता परोसने, तब आयुष ने कहा ना कि उसने खुद तुम दोनों की चुन्नी खोली थी। ये माई का कह रही है? हम कब गए घूंघट ओढ़कर? कहीं आलिया तो नहीं गई हमारा रूप लेकर? तभी उसने हमारे जैसे कपड़े पहने हुए थे। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर कहाँ, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? खा के जा। कमला माई हम बाद में खाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? कैसे कैसे कैसे? मैं तो इंसान हूं, फिर भेड़िया कैसे बन सकता हूं मैं? और भेड़िया मानव जैसा सच में कुछ होता है? और अगर होता है तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है इस पे? ये सब कैसे मान लूं मैं? ऐसे कैसे बन गया मैं भेड़िया मानव? अरे चाहकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। अरे कहना से तो मैं कभी कुछ नहीं छुपाता, इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखनी पड़ रही है मुझे। और आगे भी तुम्हें ये बात गहना से छुपा कर रखनी होगी। नहीं आलिया, मुझसे ना ये नहीं हो रहा है। मुझे कहना को बताना ही पड़ेगा। वो थोड़ी परेशान होगी, उसे सदमा लगेगा, लेकिन फिर वो समझ जाएगी और हम दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आयुष्मान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ बात गहना की नहीं है, यहाँ बात तुम्हारी है। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, जब मैं भेड़िया मानव के बारे में पता कर रही थी तो ये आर्टिकल मेरे सामने आया, जिसके अंदर लिखा था भेड़िया मानव जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है ना, उसे उस इंसान से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ कि गहना से दूर रहो आयुष्मान, उसी में तुम्हारी भलाई है और गहना की भी। अब तुम्हें गहना से दूर रखने के लिए और तुम दोबारा उसके पास न जाओ, उसके लिए मुझे इन्हीं सब तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आयुष्मान, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे हम। इनफैक्ट मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? देखो, अगर रात में कभी तुम भेड़िया मानव बन गए गहना के सामने और उसके ऊपर हमला कर दिया तो गहना को तो कुछ भी हो सकता है, और तुम नहीं चाहते ना कि उसे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि जब गहना एक बार सो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। अब मेरा मतलब है कि तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें भेड़िए में कन्वर्ट होने ही नहीं दूंगी, और
अगर हो भी गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, लेकिन तुम्हें गहना को, खुद को या परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे अब भी भेड़िया मानव की कहानी में यकीन नहीं हो रहा है। क्या ऐसा होता भी है या मेरे अंदर का वहम है? हाँ, एक बार हमारा घर खुल जाने दीजिए, उसके बाद सीधा मिल के इन लोगों की शादी की ना तारीख तय कर देते हैं। जी। और वैसे भी आपकी बेटी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, और वो कितने महंगे कपड़े गहने पहनती है कि हमारे आंखों से तो उतरती ही नहीं। हाँ जी, तभी तो उसकी शादी करा रहे। हाँ जी जी जी। शादी के बाद उसका पति ही उसके ये सारे महंगे शौक पूरे करे। अच्छा, जी जी जी। फिर मिलते हैं जल्दी, नमस्ते। सारे के सारे एक से एक है। यहाँ हम खुद अमीर लड़की शादी करा के घर पे लाना चाहते हैं और ये हमें ही लूटना चाहते हैं। लगता है आजकल दहेज देने वालों का ना अकाल पड़ गया है। पर कोई बात नहीं, हमारे लिस्ट में तो और भी नाम है। ये आलिया आखिर कर क्या रही है? क्या इसने हमारे कपड़े इसीलिए पहने थे क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं, या फिर इसका इसके पीछे कुछ और मकसद है? क्योंकि कल रात को भी हमारे सर पे किसी ने डंडा मारा था और हमें बंद भी कर दिया था। कहीं ये सब कुछ आलिया ही तो नहीं कर रही है?